और यहाँ से सिर्फ अभी मैं समण हूँ का ही एक मूल मंत्र दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे साथी अपने अपने दिमाग से, अपने अपने मन से, अपने अपने जो क्रिएटिव माइंड है उससे निकालें कि समण शब्द को किस प्रकार से और कितना कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित किया जा सकता है। उन तरीकों को यहाँ बताएं, खुद भी लागू करें और खुद भी बताएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये शब्द, समण शब्द जितना ज़्यादा जाएगा, जितना लोगों तक पहुँचेगा, जितना लोग इस समण शब्द की प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना हम मजबूत होते चले जाएंगे। ये बिल्कुल सभी को संगम नमामि। समण संघ, पुरातन संघ, समण पहचान, पुरातन पहचान। और हमें जो ये पहचान मिली है समण संघ के से जब से जुड़े हैं, तब से हमें ये जो पहचान मिली है ये अल्टीमेट पहचान है, और इसके साथ साथ ही मैजिकल पहचान है। और ये बात पिछले 3-4 साल से लगातार बताई जा रही है। बहुत सारे साथियों ने इसको आत्मसात किया, इसको ग्रहण किया और इसको अपनाया। अभी जो हमारी ये पहचान मिली है, ये अल्टीमेट पहचान क्यों है और इस पहचान से हमें क्या लाभ होने वाले हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। असल में हमारी जो पहचान है वो जब से हमने अपना होश संभाला है, तब से कई चीजें सुनने को मिली, देखने को मिली। कभी हमें बहुजन के रूप में कहा गया, हम बहुजन हैं। कभी हमें दलित कहा गया, कभी अभी पिछले कुछ सालों से मूल निवासी। और जातियों के नाम पर या हमारे कामों के आधार पर हमारे साथ लगातार भेदभाव भी होता रहा। और जब भी हमें ये एहसास कराया जाता कि तुम छोटी जाति से हो या नीच जाति से हो या निचले वर्ग से हो, या जिस भी रूप में हमें एहसास कराया जाता रहा, और हम उसको सुनकर ऐसा महसूस करते थे कि जैसे हम वास्तव में ही हमने कोई बड़ा अपराध कर लिया है यहाँ इस देश में जन्म लेकर। या जब ये सुनते थे तो ऐसा महसूस होता था कि ये कितनी, हमारा जो है ये कितनी घटिया बात है और कितना हम नीच है। और मतलब हमारा मनोबल एकदम नीचे आ जाता था जैसे ही कोई ये एहसास दिलाता था कि तुम बहुजन हो या दलित हो या जाति के नाम पर, जैसे ही हमें एहसास कराया जाता था। लेकिन उस समय पर सिर्फ अपने आप आत्मनन करने के अलावा और अपने आप खुद एहसास करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बस किसी ने एहसास दिलाया और उसको अपने मन में बस मन महसूस कर रह जाना, इसके अलावा और कोई चारा नहीं होता था। हालांकि मौके पर जब कोई एहसास कराता था उसको जवाब दे भी दिया जाता था, लेकिन बाद में जब उस पर सोचते थे, विचार करते थे, तो बड़ा मन को एहसास होता था और मन को महसूस कर ही बैठना पड़ता था। लेकिन जब से हम समर संघ में जुड़े और जब से ये पहचान स्थापित हुई और ये पहचान को आत्मसात किया, तो अब बड़ा गर्व महसूस होता है और बड़ा अच्छा लगता है। और अब हम जानबूझकर ये मैं तो ये कम से कम ये विचार करता हूँ कि कोई अब क्यों नहीं कहता कि तुम नीच हो या तुम दलित हो या तुम नीची जाति से हो या निचले वर्ग से हो या निचले पायदान से हो, निचले तबके के हो। क्योंकि अब हमें हमारी पहचान मिल गई है, और वो भी ऐसी पहचान जो अपने आप में अल्टीमेट है, अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में स्वर्ण है, और अपने आप में
भरपूर है। तो ये जो पहचान मिली है, इसके लिए समर संघ का बहुत बहुत साधुवाद, और समर संघ का बहुत बहुत आभार, जो हमें ये पहचान मिली और इस पहचान को हमने आत्मसात किया, जिसने हमारे जीवन जीने का तरीका ही बदल दिया। जैसे कि हमारे समर ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। अब ये अल्टीमेट पहचान या विशेष पहचान क्यों है? क्योंकि किसी भी व्यक्ति की 9 प्रकार की पहचान हमारे समर ग्रंथ में, मैं समण में दी गई है। तो वो जो 9 पहचान है, वो 9 पहचान मतलब चेंजेबल है, परिवर्तनशील है, वो कभी भी बदली जा सकती है। उन पहचानों को स्वयं भी बदल सकते हैं और कोई दूसरा भी बदल सकता है। लेकिन ये जो पहचान है, ये हमारी जन्मजात पहचान है, और इस पहचान को कोई दूसरा ना तो बदल सकता है, यहाँ तक कि हम खुद भी स्वयं भी नहीं बदल सकते हैं। चाह कर भी नहीं बदल सकते हैं, कुछ भी कर ले फिर भी नहीं बदल सकते हैं। ये तो हमारे साथ पैदा हुई, जन्म के साथ ही लगी, और मृत्यु तक, और मृत्यु के बाद तक भी ये पहचान हमारे साथ ही रहेगी। क्योंकि ये पहचान हमारी जो संस्कृति और जो सभ्यता से जुड़ी हुई है, हमारे जो कल्चर है उससे जुड़ी हुई है। और इसके अलावा इस पहचान के साथ हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, वो भी हमारे साथ जुड़ जाता है। कल एक चर्चा भी हुई, और कल जो कंसेप्ट हुआ था, सुधीराज सर ने एक बात बताई कि हम अभी तक, और ये वास्तविकता है, अब से पहले हम अपने आप को दीनहीन, अपने आप को मतलब परोसते थे अपने आप को। और आज भी बहुत सारे लोग इसी प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि हम तो दलित हैं, हम तो शोषित हैं, हम तो पीड़ित हैं, हम तो निचले तबके के हैं। और जाने अनजाने में ये भी कहे जाते हैं कि वो अपर कास्ट या वो ऊंची जाति वाले, जब उनकी बात करते हैं तो उनको ऊंची जाति वाले या अपर कास्ट कहकर जैसे संबोधित करते हैं, तो हम अपने आप ही निचले तबके के या नीची जाति वाले अपने आप हो जाते हैं। तो ये वाली जो सोच है, ये जो सोचने की और ये बोलने की जो प्रैक्टिस है, ये हमारे मनोमस्तिष्क में इस कदर बैठ गई है कि हम इसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। हालांकि बोलने तक में भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो प्रैक्टिस हमने की है इतने दिन तक, उस प्रैक्टिस का ही नतीजा है। अभी हम समर संघ के रूप में हम यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। यहाँ तमाम जानकारियां हमें मिली, हमारी पहचान के साथ साथ और बहुत सारी जानकारियां मिली। जैसे संघ के रूप में ही हम सारे जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं कि जुड़ जाएंगे तो जुड़कर, या इकट्ठा हो जाएंगे तो इकट्ठा होकर क्या करेंगे। तो इकट्ठा होने के बाद या जुड़कर, या एक साथ हम एक पहचान के साथ, एक पहचान के लोग जब हम इकट्ठा हो जाएंगे, तो ये वास्तविकता है कि जितनी भी समस्याएं हैं, वो समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि जहां लोग ज्यादा होते हैं, सारा सिस्टम वहीं से चलता है। जो लोग इकट्ठा होते हैं, सारे सिस्टम वहीं से संचालित होता है और उन्हीं के आदेश के अनुसार होता है। कल भी एक उदाहरण दिया था मैंने कि जो भारत में सिख हैं, वो 2 करोड़ सिख हैं। लेकिन उनके साथ ना तो कोई एट्रोसिटी होती है, ना ही उन्हें कोई वो कोई असुरक्षा का भाव उनमें रहता है, और उनका विकास भी होता है, और उनको हर प्रकार के सुख भी प्राप्त। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो इकट्ठा हैं। ये हमारे सामने बिल्कुल साक्षात उदाहरण है। और फिर भी इस उदाहरण को देखने के बाद भी हमारे तमाम तरह के प्रश्न रहते हैं, और तमाम तरह की शंकाएं रहती हैं। तो जैसे ही हम इकट्ठा हो जाएंगे, उधर हम संविधान की बात करते हैं, संविधान के अनुसार भी हमारी ये बात रहती है कि संविधान बहुमत के आधार पर, यदि बहुमत जिसके पास रहेगा, संविधान उसी का कार्य करेगा। तो जैसे ही हम इकट्ठा हो जाते हैं, तो सारे ही सुख और जो विकास है हमारा, और जो हमारी सुरक्षा है, वो सुनिश्चित हो जाती है। इसके अलावा बाबा साहब ने भी अपने एक स्पीच में कहा है कि राजनीतिक
जो जुड़ाव है, एक मैं कोटेशन आपको पढ़कर बताता हूँ बाबा साहब की। हिंदी में बता देता हूँ। सामाजिक संघ के बिना राजनीतिक एकता प्राप्त करना मुश्किल है। यदि प्राप्त हो भी गई तो यह उतनी अनिश्चित होगी जितना गर्मियों में एक पौधा जिसे हवा का झोंका जड़ से उखाड़ देता है। मात्र राजनीतिक एकता के साथ भारत एक राज्य हो सकता है, लेकिन एक राज्य होना एक राष्ट्र होना नहीं है। और एक राज्य जो एक राष्ट्र नहीं है, अस्तित्व के संघर्ष में जीवित रहने की संभावनाएं कम होती है। तो बाबा साहब की बात बहुत सारी करते हैं, लेकिन इस बात को हम भूल जाते हैं कि बाबा साहब ने भी राजनीतिक एकता बिना सामाजिक संघ के मुश्किल बताई है। तो जब तक हम सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से नहीं एकजुट होंगे, इकट्ठा होंगे, तब तक राजनीतिक, चाहे तो राजनीतिक सफलता हो या राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति हो, वो कामयाब नहीं रह सकती है। और उसका उदाहरण हमारे सामने भी रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, लेकिन जब सामाजिक एकता या सामाजिक संघ नहीं था, तो वो भी उसी तरह से हो गया जैसे कि गर्मियों में हवा के एक झोंके से पौधा उखड़ जाता है। तो सबसे जरूरी है सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एकजुट होना। आज जो समर संघ है, समर संघ इसी काम को कर रहा है। समर संघ में सामाजिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से हम सबको मजबूत बनाया जा रहा है। तो सांस्कृतिक रूप में जो हमारी कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, जो पुरानी संस्कृति है, पुरानी जो सभ्यता है, उसको ही आत्मसात करने पर बल दिया जा रहा है, लगातार बल दिया जा रहा है, रोजाना यहाँ पर बताया जा रहा है। और इस संदेश को, यहाँ जो रोजाना संदेश दिया जाता है, इस संदेश को हम सबका कर्तव्य बन जाता है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं, संघ की बात पहुंचाएं। संघ में जुड़े या ना जुड़े, लेकिन जो संघ का संदेश है वो उन लोगों तक पहुंच जाए। और ये जो मैं समण हूँ, जो एक शब्द है, ये इतना मैजिकल शब्द है, ये जादुई शब्द है। जैसे ही इसका जाप शुरू करते हैं, मैं समण हूँ, मैं समण हूँ, ये अपने आप ही लोगों को जोड़ने का और लोगों को इकट्ठा करने का एक मूल मंत्र है। मैं समण हूँ, आप भी समण हूँ, मैं समण हूँ, आप भी समण हूँ। और ये जितना जितना ज्यादा इसका प्रचार प्रसार करेंगे, उतनी ही जल्दी ये जो हमारी समण संस्कृति है, ये फैलती चली जाएगी। अभी हम ये जो समण शब्द है, इसको ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने के लिए बहुत सारे साथी हमारे अ, और तरह के प्रश्न और तरह की बातों में लगे रहते हैं। जबकि करना ये चाहिए कि हर समय ये सोचना चाहिए, हर समण संघी को ये सोचना चाहिए कि ये जो समण शब्द है, ये इसका ज्यादा से ज्यादा विस्तार करने का क्या तरीका हो सकता है। और उन तरीकों पर खुद काम करें और यहाँ भी बताएं। यहाँ क्योंकि अभी पूरा, जैसे कि एक वो कहावत होती है ना, मार्केट खाली हुआ पड़ा है। तो अभी तो यहाँ तो शुरुआत ही हुई है, और यहाँ से सिर्फ अभी मैं समण हूँ का ही एक मूल मंत्र दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे साथी अपने अपने दिमाग से, अपने अपने मन से, अपने अपने जो क्रिएटिव माइंड है, उससे निकालें कि इस समण शब्द को किस प्रकार से और कितना कितना ज्यादा से ज्यादा प्रसारित किया जा सकता है। उन तरीकों को यहाँ बताएं, खुद भी लागू करें और खुद भी बताएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ये शब्द, समण शब्द जितना ज्यादा जाएगा, जितना लोगों तक पहुंचेगा, जितना लोग इस समण शब्द की प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना ही उतना हम मजबूत होते चले जाएंगे। ये बिल्कुल अटल सत्य है। और ये बिल्कुल सही बात है कि जितना ज्यादा हम समण शब्द का जाप करेंगे, जितना समण शब्द को रटेंगे, जितना इसको इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करने की कोई सीमा नहीं है। ये असीमित क्षेत्र है समण शब्द को इस्तेमाल करने का। जहां भी कर सकते हैं, जिस रूप में भी कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, वैसे इस शब्द को इस्तेमाल करें। और जिस तरह से, जिस भी अलग तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तरीके को यहाँ रोजाना पोर्टल पर आते हैं, इस पोर्टल पर रोजाना बताएं कि आज इस तरह से मैंने यूज किया, आज इस तरह से मैंने यूज किया। तो इन तरीकों से जितनी जल्दी जल्दी यूज करेंगे,
और बाकी साथियों तक ये संदेश पहुंचेगा, वो भी उन तरीकों का आदान प्रदान करेंगे, तो ये शब्द बहुत जल्दी से हमारा ये इसका विस्तार होगा और बहुत ही ज्यादा इसका फैलाव होगा। तो तो कुल मिलाकर जो हमारा ये जो संस्कृति और जो सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, पुरातन सभ्यता है, पुरातन संस्कृति है, और ये हमारी है। सभ्यता, एक बार कॉन्सेप्ट में भी बताया गया था कि जो सभ्यता होती है वो सभ्य लोगों की ही होती है। जिनकी कोई सभ्यता नहीं होती है वो असभ्य लोग होते हैं। तो हम, हमारी सभ्यता है, और सभ्यता सिर्फ हमारी है और किसी की सभ्यता नहीं है। तो इसलिए हम ही सभ्य हैं। बाकी जो लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, जिनको हम बमण कहते हैं, उनकी कोई सभ्यता नहीं है, इसलिए वो असभ्य हैं और हम ही सभ्य हैं। तो हम सभ्य हैं, अपनी सभ्यता का प्रचार प्रसार करें, अपनी सभ्यता को बाकी लोगों को, जिनको अभी तक पता नहीं लगा है, उन लोगों तक भी ये अपनी सभ्यता को हम पहुंचाएं और इस पहुंचाने के काम में लगें। तो बस और अधिक बात ना करते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम दे दूंगा। और मेरी बात से यदि किसी को ठेस पहुंची हो, किसी को कोई गलत शब्द लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर संघ से माफी चाहता हूँ। समर संघ मुझे माफ करे। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि, संतों को बंदामि।